एचएन न्यूज 321 में आप लोगों का स्वागत है। 7वें चरण चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। आज हम लोग मऊ जिला में कवर करने के लिए आए हैं। आइए कुछ लोगों से रोड पर हम मिलते हैं, इन लोगों से क्या यहाँ का माहौल है और यहाँ के लोग किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। आइए चलिए हम देखते हैं। आइए बड़े भैया जी से हम पहले आपसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे चुनाव का जो माहौल चल रहा है इस टाइम जनता का क्या रुख है और किस मुद्दे पे जनता वोट करना चाह रही है। यहाँ नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ हाँ, तो जनता चुनाव लड़ रही है तो आखिर उसका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे जनता मतलब किस पार्टी को वोट करेगी ज्यादा से ज्यादा, आप बता सकते हैं। फील्ड वर्क कर रहे हैं। जनता जो है जी इस तानाशाही सरकार से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, ठीक ना। और ये जो क्या नाम है, प्राइवेट जो सारी चीजें प्राइवेट हो रही हैं और जो सारी चीजें बिक रही हैं, इससे जनता परेशान है। नौजवान रोजगार चाहता है। देश के सरहद पे रहने वाले नौजवान जो सेवा करते हैं देश की, उनको 4 साल की नौकरी दी जा रही है। 4 साल बाद वो क्या करेंगे? गोली चलाएंगे जोगी बाबा की तरह। तो बताना चाहता हूँ आपको पत्रकार बंधु जी कि यह जनता बना ली है और आदरणीय राजीव राजी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। है जनता, हर वर्ग वोट कर रहा है, कोई सा वर्ग नहीं जो वोट नहीं कर रहा है। लगभग 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। से मोदी जी की सरकार जो भाजपा वाले चिल्ला रहे हैं 405, क्या वो जनता के बीच में ऐसा माहौल है? ए भैया, आज आपकी बगलिया में देख ले, बलिया हारत हम लोग, मऊ हारत हम लोग, गाजीपुर हारत हम लोग, आजमगढ़ हारत हम लोग, जौनपुर हारत हम लोग, अभी अम्बेडकर नगर में चुनाव हार रहे हैं लोग। कहाँ 400 पार? कौन ही हो 400 पार? आपको बता दूं कि बिहार हार रहे हैं, यूपी हार रहे हैं, झारखंड हार रहे हैं, उसके बाद राजस्थान हार रहे हैं, हर जगह तो हार रहे हैं। तो कहाँ 400 पार है? ये 400 हार है, आपको बता देना चाहता हूँ। नहीं, ये हताशा है, हताशे में लोग हैं और 400 पार केवल कर रहे हैं। बीजेपी के नेता लोग चिल्ला रहे हैं कि हमने जो भी अपनी कार्य योजनाएं उनकी जो थी घर घर चल कर आई, जैसे 5 किलो राशन हुआ, शौचालय हुआ। तो क्या जनता इस रूप में नहीं उनको वोट कर रही है क्या? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ए भैया, जनता जो है 5 किलो राशन से काम चले वाला, वहाँ पे घर का काम चले 5 किलो में। खाली राशन में रहे तो हो जाए, खाली चावल गेहूं मिल तो काम फरिया जाए। अरे तेल चाहिए, सब्जी चाहिए। आई मोटरसाइकिलिया जन जाता में तेलो लगेला, ठीक ना। आप मुझको बता दीजिए कि कितना जो सबसे कम आता है तेल और ये पेट्रोल और डीजल बहुत कम पैसे में आता है हमारे देश में। और हमारे देश में आने के बाद टैक्स जो लग जाता है, उसकी वजह से आज हम लोगों का 100, 102, 105 लीटर रुपया डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया है। ये आप मुझको बताइए कि सारा टैक्स कहाँ जा रहा है? सब मोदी जी के खाते में जा रहा है। चलिए ठीक है, तो इस बार आप किसको जिता रहे हैं ये बताइए, खुल करके बताइएगा पूरा। भैया बताओ नहीं तो कि यहाँ जनता राजीव राय जीता होता थे। अब भारी मतों से जीता होता है। क्यों रोक ना भाई? हाई प्रत्याशी दल बदलू, ये कबो योगी जी करिए, कबो मोदी जी करिए, कबो क्यों करिए यहाँ, ठीक ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ जनता मन बना ली है और राजीव राजी को कम से कम 1 लाख वोट से चुनाव जिताएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चल भैया जी, चाचा जी, आप बताइए, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है और एक बहुत तेजी से चल रहा है कि संविधान बचाने वाला चीज जो है, तो वाकई संविधान हमारा अगर बीजेपी आती है तो उसमें कोई हानन हो सकता है कि नहीं? बहुत बड़ी हान हो रही, बहुत बड़ी हान है। तो जनता इस चीज को समझ रही कि नहीं कि इस बात को कि अगर हम इस बार अगर बीजेपी को वोट करते हैं तो हमारा संविधान जो है बहुत खतरे में जाएगा। जिस संविधान को लेकर के हम लोग अपना लड़ाई लड़ते हैं, तो जनता के बीच में आप लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि नहीं? एकदम बातें कर रहे हैं और जनता जान रही है कि यह छलावा कर रही है हमारे साथ भी भारतीय जनता पार्टी। तो आप महंगाई को किस रूप में देख रहे हैं इस टाइम? महंगाई तो देखिए चरम सीमा पे है। मोदी जी ने सिलेंडर दिया, आज गरीबों के घर में जाके देखिए सिलेंडर कहीं कोने में रखा गया है और कोई सिलेंडर भरा नहीं पा रहा है। हमें रोजगार चाहिए, अभी रोजगार होगा तो हमारा सिलेंडर भी भरा जाएगा, हमारा मकान भी बनेगा, मेरा शौचालय भी बनेगा। तो रोजगार होता तो सारा चीज हो जाएगा, हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर लेंगे, चाहे जनता करेगी। और एक चीज मैं बता दूं
यहाँ देखिए जो राजीव राय जी चुनाव लड़ रहे हैं वह नेता तो बाद में है, पहले वो जन सेवक है। और ये अपने घोसी लोकसभा में ऐसा कार्य किया है, विदेशों से लोगों को लाए हैं, अपने पैसे से लाए हैं। और अब बहुत ऐसे काम किए हैं जहाँ कहीं आग लग गई हो तुरंत पहुँचना, वहाँ लोगों की मदद करना। तो जनसेवक होने के नाते इनसे अच्छा इस घोसी लोकसभा में कोई नेता नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ की जनता जो है अंगद जी की तरफ पांव जमा ली है कि इस बार सपा को वोट करेगी और जो ओम प्रकाश जी की जो पार्टी है इसको यहाँ से दूर भगाएगी। फाइनली एकदम भगाएगी, क्योंकि ये दल बदलू है, कब कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। और राजीव राय जी सन 2014 में भी चुनाव लड़े थे यहाँ लोकसभा का, तब से आज तक जनता की सेवा करते रहे, जनता के बीच में रहे हैं, इसलिए वो हमेशा लोकप्रिय रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे सांसद भी बनने जा रहे हैं और वैसा सांसद हमारे घोसी लोकसभा को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे इधर अभी हम लोग आ रहे हैं तो चौहान वहाँ लोग बहुत लोग मिले थे, तो चौहान लोगों का वोट तो आज भी बीजेपी में जा रहा है। तो नहीं देखने को यही मिला है। तो आप इसको मतलब किस तरीके से कन्वर्ट आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग ग्रामीण भी घूम रहे हैं और शहर में भी घूम रहे हैं। पढ़ा लिखा नौजवान है, चाहे वो जिस वर्ग का हो, सब समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है और राजीव राय को वोट कर रहा है। चलिए ठीक है। आप लोगों से इस टाइम आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कुछ बताएंगे? हम लोग यहीं टहल रहे थे मार्केट में। चलिए ठीक है, आइए हम मिलते हैं। चाचा जी आप कुछ बताएंगे, किसको वोट करेंगे? राजीव राय को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए इधर सर। दादाजी 7वें चरण का बिगुल बज गया है चुनाव का, आप किसको वोट करेंगे इस बार? अब हम वहाँ से क्या पूछा तो नहीं, आप बताइए ना। आप बुजुर्ग हैं, आप मतलब आज 50 साल से राजनीति देखते हुए आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति और इस भारत की राजनीति। तो आप कुछ बताएंगे किस तरफ आपका वोट इस बार जाएगा, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे, कुछ बताएं। इस बार जातिगत लड़ाई हो रही है। जातिगत तो दूर भाग गया इस बार। इस बार तो जातिगत है ही नहीं। भगलना जातिगत लड़ाई हो रही है कैसे, मतलब आप कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं ना, क्या बताइए कुछ, तब हम भी तो जाने जातिगत क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जातिगत। इस टाइम चुनाव चल रहा है तो सब लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई को देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं, तो क्या मतलब आप भी यही सब देख करके वोट करेंगे? नहीं, हम यह नहीं देखेंगे। मतलब आप महंगाई से परेशान नहीं है? नहीं परेशान है? नहीं। तो आप महंगाई से नहीं परेशान है। आपका नाम क्या है? पारमचंद। पारमचंद। हाँ। तो आप किसको वोट करेंगे बताएंगे? हम लोग भाजपा को देंगे। आप भाजपा को वोट करेंगे? तो भाजपा को आखिर आप वोट कर रहे हैं तो कुछ वजह होगा ना कि मतलब भाजपा को आप काहे वोट कर रहे हैं? हम लोगों को लाभ मिल रहा है उससे। आपको लाभ मिला है, तो लाभ में क्या मिला है आपको? मतलब नौकरी वोकरी मिली है घर में कि नहीं किसी को? नहीं, नौकरी तो नहीं मिली। शौचालय मिला है? हाँ, शौचालय में 5 किलो राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। अच्छा, मतलब राशन और नहीं हम दे रहे हैं। तब कैसे दे रहे हैं? हम अपना जातिगत लड़ाई देख रहे हैं। आप जातिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप जातिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए हम मिलते हैं बड़े भैया जी से। अच्छा भैया जी, ये ओम प्रकाश राजभर का बाहुल क्षेत्र है। इसके पहले यहाँ से अरविंद राजभर, उनके लड़के जो हैं पूरा एकदम चुनाव में दमखम के साथ लगे हुए हैं। तो आप बता सकते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी क्षमता है जिससे वो चुनाव में अपने आप को जीतने का माहौल बना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव अब की बार जीतेंगे या फिर वही? दुनिया का इकलौता सांसद जो प्रत्याशी है जी, वो कहता है अपनी भाषा से कि मैं जीतने के बाद डीजे बजवाऊंगा। दुनिया में पत्रकार है, आप बहुत घूमे होंगे, कौन सा ऐसा राजनेता है जो ये बोला होगा कि जीतने के बाद डीजे बजी कि ना बजी? पहले तो उनको ये बोलना चाहिए ना कि रोजगार देंगे, सड़क बनवाएंगे, नौकरी देंगे। हाँ, पहले मुद्दा की बात होनी चाहिए कि हमारा युवा क्यों किस रूप में प्रताड़ित हो रहा है, ये सारी चीजें बात होनी चाहिए। ठीक है, और डीजे की रह गई बात, तो डीजे की बात कहीं है सोशल मीडिया पे कि बस ऐसे ही आप अपवाद में दे रहे हैं? अपवाद नहीं दे रहे हैं, हम अपवाद में कहीं बोलते ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। और ओम प्रकाश राजभर का पहले मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, ये ओम प्रकाश राजभर का गढ़ नहीं है। उनको एक व्यक्ति नहीं जानता है, सिर्फ इसी चीज से जानता है कि वो कभी भाजपा में रहते हैं, कभी सपा में रहते हैं,
तो जिनको कोई जानता ही नहीं है वो रहते कहाँ हैं, तो उनका गढ़ कैसे हो जाएगा। ये पूर्वांचल वीरों की धरती है और एक ही वीर यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, जो जनता लड़ रही है चुनाव। आपको सीधे सीधे बताते हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। राजीव राय यहाँ से चुनाव 1 से 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं और आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और ये चीज आपको उन तक पहुँचा दीजिएगा। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता में, किसी विधायक में, किसी मंत्री में, किसी सांसद में अगर उनके पास उन्हें लगता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ घोसी का, तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं समाज के सामने 20, 25, 30, 40 लाख तक का शर्त लगाऊंगा। जिसके पास गट्स हो वो हमसे आके शर्त लगाए कि हाँ बीजेपी हम जिता लेंगे। चूंकि मैं इसलिए शर्त की बात कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस जनता का है, क्योंकि जनता चुनाव जीत रही है और जनता से चुनाव राजीव राय जीत चुके हैं। और दुनिया में कोई भी राजनेता सिर्फ मुद्दे की बात करता है, कोई डीजे की बात नहीं करता है। जो घोसी में आके डीजे की बात करता है तो जनता उसको डीजे बना के भेज देती है, तो वो डीजे बनने वाले हैं। वो डीजे बनने वाले हैं जी। मतलब यहाँ की जनता मूड बना ली है कि इस बार चुनाव जो है एक तरफा जा रहा है जी, सपा की तरफ। जी, सपा यही नहीं जनता मूड बनाई है, पूर्वांचल की सारी सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप बगल में आजमगढ़ भी देख लीजिए, आजमगढ़ से भी बहुत बुरी तरह से चुनाव बीजेपी हार रही है। बलिया से सनातन पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भी चुनाव निकल रहा है। आपका मऊ यहाँ से चुनाव निकल रहा है, तो वो जीत कहाँ से रहे हैं? पश्चिम से तो जीत के आ रहे हैं हम लोग, इधर भी, यहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, जनता जो ये घूम घूम के कह रहे हैं कि छड़ी निशान मेरा है, अभी तो मैं बोलूंगा तो कल प्रशासन से फोन करवाएंगे, कहेंगे कि गोल्डी पांडे कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तो बुलडोजर भेज देंगे घर। चूंकि उन लोगों के पास एक संयंत्र है, बड़ी अच्छी मशीन है उन लोगों के पास, वो बहुत जल्दी घर पे जाती है। तो हम तो वेलकम करते हैं, वेलकम है, आए, कोई दिक्कत नहीं है, चाय नाश्ता करेंगे घर पे, सभी लोगों का स्वागत है, जो आए उनका स्वागत है। लेकिन चुनाव 1.5 से 2 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। और किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री में अगर क्षमता है तो वो शर्त लगाए, जनता से शर्त लगा ले, जनता बता देगी कि हम चुनाव जीत रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। आप बताइए, आप अमेरिका रहेंगे और आगे घोसी में कहेंगे कि हम घोसी के रहने वाले निवासी हैं। और बिरादरी से वोट, अब आज के जमाने में बिरादरी से वोट नहीं चल रहा है, युवा पढ़े लिखे हैं, युवा उधर ही भाग रहे हैं जहाँ पे विकास देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी के सानिध्य में हर एक युवा यही चाह रहा है कि सरकार बदले और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से हम लोग एक बार मुख्यमंत्री बनाएं। और राजीव राय किसी पद के मोहताज नहीं है, उनको पद नहीं चाहिए, वो तो पहले से ही जनसेवा करते आ रहे हैं। और वो उनको एक टैग मिल जाएगा कि वो सांसद हैं, तो वो तो टैग सम्मान का है, वो सम्मान हम ले लेंगे, जनता देगी हमको, लेकिन जनता के बीच में जो रहता है उसी को टैग मिलता भी है। चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये जो 400 पार वाला नारा है, इस पे कुछ कहेंगे आप? जी, 400 पार तो है ही है बीजेपी 400 पार है, 400 पार ही है। तब कैसे? कोसी से पार हो गई, यहाँ से भी पार हो गई, आजमगढ़ से भी पार हो गई, हाँ, पूर्वांचल से 400 पार हो ही गई है, और पश्चिम में भी जाएगी तो 800 पार हो जाएगी। हाँ, आपको मैं बता दूं कि इस बार जो है जनता, जब बताया तो जनता चुनाव लड़ रही है, तो जनता ये जान चुकी है कि मोदी और योगी के राज में 5 किलो राशन में, आप ये बताइए, स्कॉर्पियो से आए हैं आप, तेल भर के आए होंगे 1000-2000 रुपए का, 5 किलो राशन में कितने दिन चलेंगे आप? कितने दिन चलेंगे आप बताइए? आप, हम ही राजनीति कर रहे हैं, हम युवा हैं और हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हो सकता है अगले साल चुनाव लड़े, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, आने वाले समय में लड़ेंगे भी, तय है ये। तो जब हम राशन पे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं ना, अगर हम कुछ करेंगे तभी तो कुछ आएगा, तो हम चुनाव लड़ेंगे, समाज सेवा करेंगे। 5 किलो राशन पे हम आपकी पैरवी कर पाएंगे थाने में? आप बताइए, आपको कुछ हो जाए थाने में पैरवी करने जाएंगे हम, तो 5 किलो राशन नहीं लेके जाएंगे पेश करके थाने पे? होना चाहिए ना कुछ अपने अंदर। चलिए ठीक है। और एशियन न्यूज़ 321 में आप लोगों का फिर से हम देखते हैं कि यहाँ के लोग भी इकट्ठा है और लोग भी, उन लोगों से भी थोड़ा जान लेते हैं। और आइए, हाँ चाचा जी, कहीं चुनाव का माहौल चल रहा है, वोट किधर जा रहा है, कुछ बताएंगे? कौन से टीवी से है आप? हम डिजिटल मीडिया से हैं हम लोग। हाँ, इधर साइकिल में जाएगा। साइकिल दौड़ रही है, मतलब आप लोग साइकिल की तरफ है? हाँ, हाँ। और ओम प्रकाश जी का क्या होगा यहाँ से? अरविंद राजभर जी का क्या होगा? वो उनके पिताजी बड़बोल कलाकार है। बड़बोल कलाकार है, मतलब जनता जान चुकी है कि वो दल बदलू और
उनकी बस खाली बोल है और कुछ है नहीं। हाँ? तो वो जो है वही अपनी भाषा का हमेशा प्रयोग करते हैं, काम तो उनको कुछ करना नहीं है। हाँ, जिधर पल्ला देखेंगे उधर डाल के बंदर है, कूद के उस डाल को पकड़ लेंगे, अगर उधर से डाल टूटने वाली है तो इस डाल पे चले आएंगे। मतलब आप लोग पांव जमा लिए अंगद की तरह, इस बार चुनाव में सपा को ही वोट करेंगे। हाँ जी। चलिए ठीक है भाई। अच्छा, आप युवा हैं देश के, तो आप जैसे इस बार चुनाव में किस मुद्दा पे वोट करेंगे किसी को? इस बार बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गैस का दाम देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, और क्या बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बच्चे सब पढ़ लिख के बेकार हैं सभी। मतलब आप वोट किधर करना चाह रहे हैं इस टाइम? वोट तो अब अपना मत है, वो अपने डिसाइड करेंगे ना किधर करेंगे किधर नहीं। मतलब बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दा को देखते हुए आप वोट करेंगे, मतलब गठबंधन को वोट करेंगे। जैसे 5 किलो मोदी जी राशन देते हैं एक आदमी पे 5 किलो, उसका मीडियम दाम यानी न ज़्यादा न कम, यानी 20 रुपया। 1 किलो का दाम 20 रुपया, तो 5 किलो 20 25 100 रुपया। 100 रुपया हो गया तो एक महीने में 100 रुपये का वो राशन दे रहे हैं, और उसको 100 रुपये को जो है एक दिन पे दहाया जाए तो 3 रुपया 33 पैसा हो रहा है। तो 3 रुपया 33 पैसा जो है वो टॉफ़ी खाने के लिए आदमी को दे रहे हैं कि हमने तो रोटी खिलाया, और 5 रुपया एक आदमी अपने परिवार के बच्चे को 5 रुपया टॉफ़ी खाने के लिए 10 रुपया दे देता है, वो 3 रुपया 33 पैसा एक आदमी को टॉफ़ी खिला रहे हैं और कहते हैं हम रोटी खिला रहे हैं। अच्छा, मतलब कैलकुलेशन आपने कर लिया है पूरा। और सुनिए, जो 6,000 रुपया साल में दे रहे हैं, 6,000 रुपया एक आदमी को साल में दे रहे हैं, तो एक आदमी को 16 रुपया 47 पैसा एक आदमी को दे रहे हैं। अगर 16 रुपया 47 पैसा ले करके ये चाय की दुकान पे बैठ जाए तो एक समोसा और चाय भी वो नहीं खा पाएगा, और कहते हैं हम 6,000 रुपया PM किसान दे रहे हैं। एक आदमी एक दिन में 16 अपने लोग जो बैठे हैं वो 10 रुपए की थाली उन लोगों को वहाँ लखनऊ में दिल्ली में मिलती है, 10 रुपए में चावल दाल रोटी सब्जी मीट सब कुछ मिल जाता है, और इधर जो है 16 रुपया 47 पैसा में जो है चाय नमकीन भी नहीं हो पाएगा। ये उनका काम है। आप तो बहुत बड़ी बात बोल दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, तो चुनाव में आप लगे हुए हैं, जनता का क्या मत चल रहा है कुछ बताएंगे? नहीं, हम नहीं ला, हम अपना विचार बनाए हैं। विचार है आपका, बस जनता का कुछ माहौल 50 पैसे जी, 50 पैसे को मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे 50 पैसे का दूना करके पर डे दीजिए। आज आप 50 पैसे दिए, कल हमको जो 1 रुपया देंगे, परसों 1 का दूना 2 रुपया देंगे, और 2 का दूना 4 रुपया देंगे, और आप मुझे 30 दिन 50 पैसे का दूना कर करके जितना आप दूसरे दिन दूना आता है दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। 30वें दिन 1 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन आप मुझे कितना देंगे? 30 दिन के अंदर 60 करोड़ रुपया मुझे दे देंगे। और जिस दिन आप ये कह देंगे कि आज पैसा नहीं हो पाया, कल मैं दूंगा, उस दिन पूरे बांड को लैप्स कर दूंगा, एक भी पैसा नहीं। लेकिन 30 दिन तक आप मुझे दे दिए, मुझसे 1 करोड़ ले लीजिए, 2 करोड़ ले लीजिए, 10 करोड़ ले लीजिए, 20 करोड़ ले लीजिए। ये किस पे कमेंट कर रहे हैं आप? तो यही मोदी जी तो कहे थे कि मैं जीतूंगा तो 15 लाख दूंगा। अच्छा, 2014 में कहे थे कि मैं जीत जाऊंगा तो 15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, 15 रुपया नहीं आया। तो जो बीजेपी कोट कर रहे हैं कि आप 15 लाख पा गए हैं क्या? नहीं, 15 लाख क्या, वो 15 पैसे नहीं दिए हैं बीजेपी, वो 15 पैसे नहीं दिए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई। बीजेपी को आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? जो राम का नहीं हुआ वो रहीम का क्या होगा। हम बीजेपी हैं, बीजेपी का। मतलब आप हिंदुत्व को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, खतरे में हिंदू हमारा है ना? जी। चलिए ठीक है, आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं, धन्यवाद।